Hello student. In this class we continue our yesterday's topic job application and CV writing. So in today we are going to write an application on post for English lecturer in any college. So let's begin. There is a question: apply for the post of lecturer in English at any college एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया है किसका, पोस्ट का, लेक्चरर का इंग्लिश का कॉलेज में। उस पर आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना है पहले, देन उसके बाद में उसका सीवी अपना जो सीवी है पूरा उसको उसके साथ में अटैच करना है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट वी गोइंग टू वही जो हम फॉर्मल लेटर में लिखते हैं, टॉप ऑफ द लेफ्ट से हम एड्रेस को लिखना स्टार्ट करेंगे, वो मैंने मेंशन कर दिया है। एंड आफ्टर दैट मेकिंग द स्पेस एंड मेंशन डेट को मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद में स्पेस छोड़कर द प्रिंसिपल एंड नेम ऑफ द कॉलेज वेयर यू आर गोइंग टू अप्लाई आवर सीवी। एंड उसके बाद में हम यहाँ पे सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट लिखना एप्लीकेशन for the post of lecturer in English। ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन पे, जॉब एप्लीकेशन पे। देन आफ्टर दैट डियर सर विथ रेफरेंस to your advertisement appeared in the Times of India। जहाँ भी आपने एडवर्टाइजमेंट को देखा है जिस न्यूज़पेपर में, तो नेम हमें मेंशन करना होगा उस न्यूज़पेपर पे फॉर द अबव पोस्ट। अबव पोस्ट। आई फील ऑनर्ड to offer my services for the same post। My CV is enclosed herewith for your kind consideration। देन पैरा चेंज करके I have been working with your reputed college under your able leadership। For a year on ad hoc basis।
Now I offer my one second, my services for this permanent post, right? I assure to keep my exemplary work continue. Thanking you. Yours faithful. नेम मेंशन करना है। देन आप CV इनक्लोज कर रहे हैं, इसलिए इनक्लोजर आपको लिखना होगा। इनक्लोजर नंबर 1, इसमें आपको लिखना होगा CV। अब हम यहाँ पे CV लिखना स्टार्ट करेंगे। जो इसका CV है, जो आपको लिखना है, उसको हम लिखना स्टार्ट करेंगे। CV में सबसे पहले, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, पर्सनल डिटेल्स आता है CV में सबसे पहले, उसको हम लिखेंगे। पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपका नेम, फादर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल एड्रेस एंड आपका जो लैंग्वेज आप जानते हैं, जिनमें लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश एंड और भी जो भी आप एक्स्ट्रा जानते हैं, वो भी आपको मेंशन करना होगा हमें। फिर आपको यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव भी मेंशन करना होगा। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस जॉब को लेके? यंग, एनर्जेटिक, and well-read lecturer with a dream and drive, first class communication, presentation, and teaching skill.
स्किल्स। अब इसके बाद में पर्सनल डिटेल्स हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, एजुकेशनल और जो हमारी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को हम मेंशन करेंगे। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपको आपका 12th से लेकर के जो आपका डेटा है, कहाँ से आपने किस बोर्ड से पास किया है, किस कॉलेज से पास किया है, वो हमें मेंशन करना होगा। इसके लिए हम चाहे एक टेबल भी बना सकते हैं और डिटेल को वैसे भी दे सकते हैं। आपका 12th क्लास, आपने किस बोर्ड से पास किया है, या फिर आपका यूनिवर्सिटी या आपका कॉलेज, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। CBSE बोर्ड आ जाएगा इसमें। आपके परसेंटेज कितने रहे वो आपको इसमें मेंशन करने होंगे। 77 हो जाएगा इस पर। देन परसेंटेज के बाद में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको मेंशन करना होगा। एंड सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद में ईयर, इन विच ईयर यू हैव पास्ड। सब्जेक्ट मेंशन करने के इसमें हम हिस्ट्री, इंग्लिश ऑनर्स एंड 2009। सेकंड हो जाएगा हमारा इसमें बैचलर डिग्री, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान with 78% and सब्जेक्ट इसमें ज्योग्राफी एंड इंग्लिश ऑनर्स। ये हो जाएगा हमारा इसमें 2013। फिर है एमए। एमए कहाँ से आपने किया? यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। परसेंटेज इसमें लिख देंगे 70%। सब्जेक्ट आपका इसमें इंग्लिश एंड उसके बाद में हम ईयर लिखेंगे कि इन विच ईयर यू हैव पास इट 15। देन आफ्टर दैट आपको मेंशन करना होगा इसमें और भी आपने एक्स्ट्रा कोई डिग्री या डिप्लोमा किया है वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं इसमें। जैसे कि आपने इसमें एमफिल का आप लिख सकते हैं, एमफिल किया हो तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड इसमें कंप्लीट। इसमें आपका टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, इन विच जो आपका टॉपिक है जिसमें आपने किया उसका नेम ऑफ टॉपिक लिख सकते हैं और जिस ईयर में किया है उसको मेंशन कर देंगे यहाँ पे। एंड इसके बाद में हमारा जो एजुकेशन वाला है ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में हमारी जो वर्क एक्सपीरियंस है हम उसको भी मेंशन करेंगे इसमें। आपने कहाँ काम किया है उसको हम मेंशन करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस में आपने कब से लेकर किस ईयर तक आपने कहाँ काम किया उसको हम मेंशन कर देंगे इसमें। जैसे नवंबर 2016 से आपने मार्च
2019 तक आपने वर्क किया है एज ए जूनियर लेक्चरर। इन इंग्लिश लिटरेचर। राइट, कहाँ किया है वो भी हमें आप मेंशन करना होगा। वर्क विथ मोदी कॉलेज, सीकर। ये मेंशन करने के बाद में आपको एक्स्ट्रा जो स्किल है उसको मेंशन करना होगा। नेक्स्ट आपका एक्स्ट्रा स्किल्स आ जाएगा। एक्स्ट्रा स्किल्स में जो भी आपकी एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ हैं उनको मेंशन करना होगा, जैसे कि ए प्लेयर एंड कोच इन टेबल टेनिस। राइट, आपकी जो इंटरेस्ट और हॉबी है तो वो भी आपको मेंशन करना होगा यहाँ पे। इंटरेस्ट और हॉबी मेंशन करेंगे, जो भी आपका खुद का एक या दो जो भी इंटरेस्ट हो सकते हैं वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। म्यूज़िक एक तो हो जाएगा इसमें, एंड वर्क फॉर इम्प्रूविंग environment, ये इंटरेस्ट हो जाएंगे आपके। लास्ट में आपको रेफरेंस देना होगा कोई भी 2 पर्सन्स का जो कि आपके नियर बाय है, नोन है। रेफरेंसेस फर्स्ट में मिस्टर प्रदीप, एंड उसके बाद में इनका जो पोस्ट है वो लिख सकते हैं बैंक पीओ। एड्रेस आ जाएगा इनका यहाँ पे जो भी एड्रेस है। सेकंड जो पर्सन है उसका भी हमें नेम लिखना होगा। मिस्टर अशोक गुप्ता, लेक्चरर हिस्ट्री, और जो उनका एड्रेस है वो लिख देंगे, और जो भी इनका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर है वो भी लिख देंगे दोनों में। तो ये कंप्लीट हमारा CV हो जाएगा हमारे जो हमने अप्लाई किया है जॉब एप्लीकेशन का उसके लिए।